दतिया जिले में किसान की हत्या से सनसनी फैल गई। दुरसड़ा थाना क्षेत्र के कुआंखेड़ा गांव में 57 वर्षीय किसान कोमल पाल का शव एक घर के बंद कमरे में खून से लथपथ हालत में मिला। भरोसा, क्वालिटी और वैरायटी सब कुछ एक ही जगह। उपहार जेम्स एंड ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी गारंटी। सोने के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला। किसान के शरीर पर कुल्हाड़ी से वार किए जाने के निशान बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से जिस व्यक्ति के घर में शव मिला वह फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल कुआंखेड़ा गांव निवासी किसान कोमल पाल मंगलवार रात घर से निकले थे। परिजनों के मुताबिक रात करीब 8 बजे उन्होंने अपने बड़े बेटे जीतू से फोन पर बात की थी। फोन पर उन्होंने बताया कि वह गाँव के ही विनय समाधिया के घर बैठे हैं और कुछ देर बाद वापस घर लौट आएंगे, लेकिन रात गुजरने के बाद भी कोमल पाल घर नहीं लौटे। बुधवार सुबह परिजन उनकी तलाश करते हुए विनय समाधिया के घर पर पहुंचे। यहाँ एक कमरा बंद मिला। कमरे को खोलने पर अंदर का दृश्य देखकर परिजनों के होश उड़ गए। किसान कोमल पाल खून से लथपथ हालत में मृत पड़े थे। बताया जा रहा है कि मृतक के शरीर पर कुल्हाड़ी से किए गए 3 वार के निशान मिले हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भांडेर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद विनय समाधिया के फरार होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में पुलिस की जांच अब विनय की तलाश के साथ हत्या की वजह पर भी केंद्रित है। हालांकि हत्या के पीछे वास्तविक कारण क्या है यह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। पुलिस आसपास के इलाके और घटनास्थल के नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि घटना से जुड़े अहम सुराग मिल सके। एसडीओपी भांडेर के मुताबिक हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस आरोपी की तलाश के साथ हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। फिलहाल इस सनसनीखेज वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है और पुलिस की जांच से अब यह उम्मीद है कि जल्द ही हत्या की पूरी कहानी सामने आएगी। इनके साथ घटना बंदूक से ने पार किया है। विनय समाधिया जी ने घर से बुला के ले गया था शाम के, और कुल्हाड़ी मुड़ाली भी दी, चाकू दी, जो भी दी हो, लेकिन बंदूक भी दी उसमें। अच्छा, 2 गोलियां लगी। विनय समाधिया से कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी हमारी। कितने बजे की घटना होगी लगभग? जो रात के वही 10-11 बजे की घटना। इस वारदात को अंजाम देने का मतलब क्या था? नहीं है पता। क्या कहते थे पिताजी आपके? किसान। कितने भाई हैं यहाँ? अकेले थे पिताजी। नहीं, तुम कितने भाई 2 हो? भाई हैं। कितनी उम्र रही होगी पिताजी की? वही मान लो 55-56 साल। आपको कब पता चला? हमको तो अभी शाम के वही पता पड़ा, सवेरे 6 बजे। कैसे पता चला जी? वही गए उधर, बड़े भैया गए, हम गए, जब देखे होते जब बोले को है पिताजी मुंडा दिखाने। मुंडा तो आपको पता कैसे चला कि पिताजी आपके वहाँ पर है? जूते रखे थे ना बाहर। किसके घर पे? उन्हीं के देरी के सामने। अच्छा, फिर हमने कि चलो बुला ले। और बॉडी कहाँ मिली आपको? कुर्सी पे पड़ी, बैठा रहे थे, कुर्सी पे थे, उन्हीं के हमने मटकाए। मतलब उन्हीं के घर में? हाँ, उन्हीं के घर में। हम पहुँचे उधर, उनको हलाया डुलाया, नहीं हिले न डुले भाई। तो आपको देखिए, थाना दुरसड़ा के अंतर्गत एक गांव है कुआंखेड़ा। इसमें एक सूचना करता है जीतू पाल। इन्होंने पुलिस को सूचना दी कि इनके पिताजी कोमल पाल, जो कि कल शाम को लगभग 6-7 बजे अपने घर से इनके एक जो साथी विनय समाधिया है इनके साथ गए थे। रात भर लौटे नहीं। जब सुबह इनको तलाश किया तो विनय समाधिया के घर में जो कोमल पाल है इनका मृत शरीर वहां पर पाया गया, जिस पर से प्रथम दृष्टया पुलिस ने इसमें हत्या का मामला पंजीबद्ध कर लिया है और जो एक आरोपी है विनय समाधिया, इसकी तलाश पुलिस कर रही है। अभी तक तो कारण स्पष्ट हुआ नहीं। अनुसंधान में और चीज़ें क्लियर होंगी। आसपास जो सीसीटीवी कैमरास वगैरह हैं और जो तकनीकी साक्ष्य आएंगे उसमें चीजें का खुलासा होगा। भरोसा, क्वालिटी और वैरायटी सब कुछ एक ही जगह। उपहार जेम्स एंड ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी गारंटी। सोने के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला, चांदी के आभूषणों की सभी वैरायटी, बर्तनों, मूर्ति, सिक्के और राशि रत्नों के विक्रेता। हमारा पता है लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, कोतवाली रोड, बड़ा बाजार, सागर। मोबाइल नंबर 07582233724, 9827229924।